उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। लेकिन खबरें फटाफट शुरू करने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ा है लॉकडाउन। अब सोमवार तक रहेगा लॉकडाउन। 10 मई सुबह 7 बजे तक अब ये लॉकडाउन रहेगा। और जैसा कि उम्मीद ही जताई जा रही थी कि बुधवार तक ये लॉकडाउन रहेगा, यानी कि गुरुवार सुबह तक ये लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो जा रहा था। बीच का एक दिन बच रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पूरे 7 दिन का, यानी कि सोमवार तक अब ये लॉकडाउन रहने वाला है। यानी 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 2 दिन पहले बढ़ाया गया था, अब इसे बढ़ाकर सोमवार सुबह तक कर दिया गया है। अब ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया क्योंकि लगातार मामले कोविड के बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और एक एक कर जिस तरह के मामले आ रहे हैं, ऐसे में सरकार के सामने ये स्थिति बन गई है कि लॉकडाउन ही कोरोना की चेन को तोड़ेगा, और इसलिए सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। कई राज्यों में हमने देखा कि काफी दिनों से बंद था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जरूरत के हिसाब से ही लॉकडाउन किया जाएगा, और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। पहले 2 दिन लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, यानी कुल 5 दिन का कर दिया गया था, लेकिन अब पूरे वीकेंड तक लॉकडाउन रहेगा। यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, और इस दौरान जो जरूरी सुविधाएं हैं वो लागू रहेंगी, वो खुली रहेंगी। लोग वहां पर जाएंगे, अपने सामान को खरीदेंगे, लेकिन बेवजह सड़कों पर लोग नहीं दिखाई देंगे। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई है। अनामिका, जिस तरह से कहा ही जा रहा था कि ये लॉकडाउन हो सकता है जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए, और अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब ये जो लॉकडाउन है 10 मई तक कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। सबसे पहले तो वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसमें सैटरडे और संडे को शामिल किया गया। उसके बाद इसको सोमवार को भी इसमें ऐड कर दिया गया। देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया कि इस बार 2 दिन का जो लॉकडाउन था उसको और बढ़ाया गया, और अब ये खबर आ रही है हमारे पास कि ये पूरा का पूरा हफ्ता ही जो होगा वो लॉकडाउन के हवाले किया जा रहा है। यानी कि इस बीच पूरा का पूरा हफ्ता ही जो। अनामिका की आवाज बहुत बेहतर तरीके से हमारे पास नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज बेहतर तरीके तक हम तक पहुंचे, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो लॉकडाउन 3 दिन से शुरू हुआ था, 2 दिन से शुरू हुआ था, अब वो पूरे हफ्ते चलेगा। पहले 3 दिन का लॉकडाउन, फिर उसमें 2 दिन शामिल किया गया, यानी 5 दिन किया गया, और अब ये पूरे हफ्ते लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यानी सोमवार सुबह तक 10 मई सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अनामिका, आप बता रही थी कि किस तरह से स्थितियां बिगड़ी, और इसके बाद एक के बाद, जैसे पहले भी हमने कहा कि योगी सरकार ने कहा था कि बहुत जरूरत होगा तो भी लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा और लगाया जाएगा, और शायद अब ये जरूरत है, ये समय की मांग है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश के हालात खराब हो रहे हैं, और इस बीच जब पंचायत चुनाव की काउंटिंग का हमने देखा तस्वीरों की, हर शहर से लगभग ऐसी तस्वीरें आई जहां पर बेतहाशा भीड़ मतदान केंद्रों पर इकट्ठा हुई थी, और इसी को देखते हुए सरकार की ओर से 2 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया भी गया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि अब इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये पूरा का पूरा जो हफ्ता होगा वो लॉकडाउन के हवाले होगा। यानी कि इस पूरे हफ्ते में फिलहाल किसी तरीके की आम लोगों को छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं या फिर जो रेजिडेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस बीच पहले की तरह उनके लिए जो नियम होंगे वो लागू रहेंगे, यानी कि पास के जरिए वो मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो आंशिक लॉकडाउन जो बार बार सरकार ये कह रही थी कि हम 2 दिन का बढ़ा रहे हैं, 2 दिन का बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा हफ्ता हम ये मान सकते हैं कि फिलहाल किसी तरीके की कोई छूट लोगों को मिलने वाली नहीं है। अगले सोमवार तक, यानी कि सोमवार जो पहले से ही एक्सटेंडेड था लॉकडाउन के दौरान, अब मंगलवार से ये मान के चला जा सकता है कि मंगलवार सुबह 7 बजे के बाद से जो रियायतें, जो छूट है, अब वो दी जाएगी। और ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि जो लॉकडाउन बढ़ाया गया था 2 दिनों के लिए, उसको एक्सटेंड करके 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। और पिछला जो नियम लागू था
उसके तहत अगर देखा जाए तो अब बाकी लोग अपने कामकाज के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे के बाद से घर से निकल सके हैं। चलिए ठीक है, तो अभी तो 10 मई सुबह 7 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, यानी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लेकिन अगर समय की मांग यही कहती है कि नहीं, अभी कुछ दिन और अगर ये संक्रमण को तोड़ना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना होगा, उस पर जरूर उत्तर प्रदेश सरकार चिंतन मंथन करेगी। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति इस तरीके की है कि अगर कोरोना के बढ़ते मामलों को यही नहीं रोका गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका। के बाद मुरादाबाद से एक डबल मर्डर की खबर आ रही है, जहां पर चोरी के इरादे से घुसे युवक ने फायरिंग किया और फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गई। लोगों ने पीछा कर बदमाश को पकड़ा, गुस्साए लोगों की पिटाई से बदमाश की मौत हो गई है। और ये पूरा मामला भोजपुर इलाके के सरदार नगर का बताया जा रहा है, जहां पर चोरी के इरादे से एक युवक घुसा था और घुसते ही उसने फायरिंग की। इस फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत हो गई। जब ग्रामीण की मौत हुई तो लोगों ने इस चोर को पकड़ने की कोशिश की, लोगों ने इसका पीछा किया, बदमाश को पकड़ा और गुस्साए लोगों की पिटाई से बदमाश की भी मौत हो गई। ये पूरा मामला भोजपुर इलाके के सरदार नगर का बताया जा रहा है। और कानपुर देहात से खबर लेते हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। बच्चों के विवाद में यह मारपीट हुई, दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को फिलहाल तो शांत करा दिया गया है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर भी दी गई है और ये पूरा मामला कानपुर देहात के राजपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर मामूली सी बात यानी बच्चों के बात को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई और फिर ये खूनी संघर्ष में बदल गई। बागपत में प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थकों ने विजय जुलूस निकालकर कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई है। विजय जुलूस के दौरान अधिकांश समर्थकों ने ना तो मास्क पहना हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। मामला अशरफाबाद थल गांव का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। पंचायत चुनाव की जीत के बाद आगरा में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। जगह जगह जुलूस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें भारी भरकम भीड़ भी उमड़ रही है। इसी कड़ी में आगरा के ताजगंज इलाके के लकावली गांव का एक वीडियो अब वायरल हुआ है, जिसमें प्रधान जीतने के बाद जमकर जुलूस निकाला जा रहा है और इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विजयी जुलूस निकाला गया। बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ियां सभी इसमें थी और लोगों का अंबार लगा हुआ था। और कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए कानपुर पुलिस ने अच्छी खासी पहल की है। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लाइन में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बनाया है और इस बैंक में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने शहर के लोगों से ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर और उपकरण पुलिस को देने की अपील की है, जो फिलहाल उनके लिए उपयोगी नहीं है। पुलिस ऑक्सीजन सिलेंडरों को सूचीबद्ध कर उनकी कोडिंग कराएगी। जैसे सिलेंडर दिया जाएगा उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर पुलिस के पास होगा। जरूरतमंद से एक फॉर्म भी भरवाया जाएगा। पुलिस मॉनिटरिंग करेगी कि किसे कब तक सिलेंडर की जरूरत है और इसके बाद सिलेंडर वापस लेकर दूसरे जरूरतमंदों को दे दिया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपके पास ऐसा कोई सिलेंडर है जिसका आप अभी उपयोग नहीं कर रहे, आपके मरीज को अब ज़रूरत नहीं है, या आप वेल्डिंग का काम करते हैं, इस समय आपका काम नहीं हो रहा है, या अन्य किसी भी कारण से, तो आप अपने ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर को दान दे सकते हैं या उधार दे सकते हैं इस ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक में। जिन लोग को ज़रूरत है उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा और आवश्यकता के पूरी होने के बाद में आपको ये सिलेंडर वापस कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें कहीं भी किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है।